नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल वेदर राजस्थान पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में राजस्थान के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर मौसम में बदलाव देखा जाएगा। दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर राजस्थान के भागों के मौसम में परिवर्तन नहीं आएगा तो फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होएगा। फसलें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पकने की संभावना है, जैसे गेहूं की फसल और भी बहुत सारी फसलें रहती हैं। 9 मार्च के दिन राजस्थान के भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं अरब सागर की तरफ से चलेंगी और बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जयपुर से लेकर अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर सहित तमाम भागों पर मौसम साफ ही रहने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करें कि 9 मार्च के दिन राजस्थान के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 10 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, 10 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखा जाएगा। दोस्तों मौसम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। आप सभी को बता दूं कि जो पश्चिम विक्षोभ अब पर्वतीय क्षेत्रों पर चल रहे हैं वो सिर्फ उत्तरवर्ती होकर आगे की तरफ से होकर गुजर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट मैदानी भागों से होते हुए राजस्थान के भागों पर देखा नहीं जा रहा, जिसके कारण राजस्थान के एक बड़े हिस्सों पर शुष्क मौसम बना हुआ है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद और इधर पूर्वी जिले कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, नीमका थाना, टोंक, इन सभी भागों पर मौसम साफ ही रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी लगभग मौसम साफ ही रहने के आसार नजर आ रहे हैं। तापमान के बारे में बात करें कि 10 मार्च के दिन राजस्थान के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 11 मार्च के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों 11 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक मध्यम स्तर के पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी देखी जा रही है। दोस्तों अगर बर्फबारी पर्वतीय क्षेत्रों पर कंटिन्यू चलेगी तो गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि ठंडी हवाएं मैदानी भागों की तरफ से होते हुए फिर राजस्थान की तरफ पहुंचती है, जिसके असर के कारण तापमान सामान्य बने रहेंगे और गर्मी का प्रभाव भी कम रहेगा। जैसे ही बर्फबारी की गतिविधियां पर्वतीय क्षेत्रों पर रुकेंगी तो तापमान में इजाफा होगा, क्योंकि ठंडी हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों पर नहीं पहुंचेंगी। 11 मार्च के दिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, अलवर के आसपास के इलाके, इन सभी इलाकों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम लगभग साफ ही देखा जा सकता है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 11 मार्च के दिन राजस्थान के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और रात के तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 12 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 मार्च के दिन कितना बदल सकता है राजस्थान का मौसम और किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। दोस्तों बारिश की संभावनाएं इसलिए देखी नहीं जा रही हैं क्योंकि अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं अभी नहीं पहुंच रही हैं राजस्थान तक, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर मौसम साफ है। बंगाल की खाड़ी दोस्तों थोड़ी सी सक्रिय तो हुई है, लेकिन उसका असर सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित है, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखा नहीं जा रहा है, जिसके चलते दोस्तों राजस्थान के भागों पर फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। जयपुर से लेकर अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर के भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के एक बड़े इलाकों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करें कि 12 मार्च के दिन राजस्थान के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 13 मार्च के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों 13 मार्च के दिन देखा जाए तो एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ कुछ मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हम रूल आउट नहीं करेंगे कुछ हल्के बारिश वाले बादल राजस्थान के उत्तरी जिलों तक पहुंचेंगे और कुछ जैसे ही बादल पहुंचेंगे तो कुछ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना। गंगानगर, बीकानेर, चूरू के आसपास के भागों पर हल्की बूंदाबांदी 13 मार्च के दिन देखी जा सकती है। बाकी जयपुर, अलवर से लेकर कोटा, बूंदी, नीमका थाना, टोंक के आसपास के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी लगभग मौसम साफ ही देखा जा सकता है। अभी तक दोस्तों हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 मार्च के दिन राजस्थान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान
कितना रह सकता है और किन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा वो अभी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर देखा जाएगा, क्योंकि गर्मी का प्रभाव अब धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों से लेकर राजस्थान तक पहुंचेगा। जोधपुर से लेकर जालौर, जैसलमेर और इधर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है, जो सामान्य से ऊपर टेम्परेचर रहते हैं। और वहीं जो उत्तरी राजस्थान के ज़िले हैं, चूरू से लेकर बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, नीमकाथन और टोंक इन भागों पर भी दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें कि 13 मार्च के दिन राजस्थान के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान लगभग दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। 14 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मार्च के दिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ राजस्थान के उत्तरी भागों पर देखा जाएगा, तो कुछ ऐसा ही मौसम में परिवर्तन आया है। हल्के बारिश वाले बादलों की आवाजाही के कारण चूरू, गंगानगर, बीकानेर के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट गंगा के मैदानी भागों पर देखा जाएगा। राजस्थान के भागों पर बहुत ही कम प्रभाव रहने की संभावना है। और दोस्तों जयपुर, अलवर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद इन भागों पर पश्चिम विक्षोभ का असर बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर मौसम साफ ही रहने की संभावना नज़र आ रही है। अभी तक दोस्तों हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 मार्च के दिन राजस्थान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। धीरे धीरे दोस्तों तापमान में भी इजाफा होगा, क्योंकि अरब सागर की तरफ से हल्की गर्म हवाएं जब राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचेंगी तो सीधे तौर पर दोस्तों कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथाना, टोंक, जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। और पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी दोस्तों सामान्य से ऊपर तापमान पहुंचने की संभावना है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और इधर प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा, राजसमंद के आसपास के भागों पर दिन के अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच चुका है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो दोस्तों रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी। कुछ हल्की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, जिसके कारण रात का जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।